एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में विवाद होने लगा कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का विवाद काफी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर ना पहुंच सके तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप हमारा न्याय करा दें, बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्यु लोक में विक्रमादित्य का राज है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रागा, जस्ता, अभ्रक, लोहा और आदि नवधातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रमानुसार बिछवा दिया। सोने का सबसे आगे, लोहे का सबसे पीछे। उसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझना चाहिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा एक राशि पर 1.25 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना और राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री राम जी सीता पर 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो भगवान राम ने, चंद्र जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसीलिए राजा, अब तू तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध में भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनि ने व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन दोनों को देखा और उनसे एक अत्यंत सुंदर घोड़े को पसंद कर लिया और सवारी के लिए उस पर चढ़ गए। बस राजा के उस पर चढ़ने की देर थी और वह हवा हो गया और जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसे बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला आ गया। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने उसका नाम ग्राम पूछा तो उसने नाम कहा, मेरा नाम बीका है, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य जानकर जल पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष मानने लगा। भोजन के लिए अपने घर ले गया। भोजन करने के समय राजा ने देखा कि एक सोने के हार खूंटी के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निकल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं न मिला तो सबने यही कहा कि हार अवश्य ही बीका ने चुराया है। उस पर 5 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले। कोतवाल ने उनको राजा को के सामने उपस्थित कर दिया और बोले, महाराज, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने किया है, क्योंकि इस घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। इससे राजा ने आज्ञा दी कि इस व्यक्ति के हाथ पैर काटकर
चौरांगे किया जाए। राजा के आदेशानुसार महाराजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने उनके मुंह में पानी डाल दिया तो पी लिया, यदि किसी ने टुकड़ा मुंह में रख दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। महाराजा विक्रमादित्य कोलू पर बैठे और दिन भर बैल हाँकते रहे। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई तो तब एक रात को वर्षा के समय एक मल्हार गा रहे थे, तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो उस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। राजकुमारी ने प्रण लिया कि यदि विवाह करूंगी तो उस चौरांगिया के साथ ही करूंगी। अगले दिन से राजकुमारी ने अनशन व्रत ले लिया और दासी ने रानी को सब हाल सुनाया। रानी ने तुरंत राजकुमारी के पास पहुंची और उसके दुख का कारण जाना। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण लिया है कि उस अमुक तेली के घर में जो चौरांगे रहता है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने निश्चित होकर कहा। यह बात राजा को बताई। राजा ने भी सब समझाया। हे पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान और रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस प्रकार राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा प्रण नहीं लूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाया, कहा, तेरे घर में चौरांगे है, मैं उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य में लिखे को कौन मिटा सकता है। तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरांगे विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराज विक्रमादित्य और मनभावती महल में सोए हुए थे तो आधी रात को समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, कहो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। उस समय शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसे दुख आपने मुझे दिए हैं वैसा दुख किसी और को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली तो उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित हो गए। उसने चकित होकर राजा से अपना समस्त वृतांत कहा। यह भी बताया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांगने लगा, आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आप अब तो आपका जो जी चाहे दंड दीजिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ, मुझ पर शनि का कोप था, इससे आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको अभी तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गए और बहुत ही बढ़िया पका स्वादिष्ट भोजन रखा। तब विक्रमादित्य ने भोजन कर रहे तब उन्होंने आश्चर्य की बात दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी अब उगल रही है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनिदेव की दशा थी तब खूंटी ने हार निगल लिया। अब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई तो खूंटी ने हार उगल दिया। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी की ओर रवाना हुए। नगरवासियों को उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा कराई कि शनि ग्रह सब ग्रहों में सर्वोपरि है। जो भी कोई शनिदेव की कथा पढ़ता और सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव।